हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन। आज फिर से हम आपको अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है आपका लाइट, जो कि क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक का है। उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो है मिरर फार्मूला। इससे पहले हमने दो टॉपिक को इसमें कवर किया था। लास्ट दो वीडियो में मैंने कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस किया हुआ है। वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा मिरर फार्मूला। ओके, तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है? मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फार्मूला होता है। इसमें समझना है कि f क्या होता है, v क्या होता है और u क्या होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, f डिनोट करता है किसे? फोकल लेंथ को। तो फोकल लेंथ को डिनोट करने के लिए हम f लिखते हैं। ये जो f है ये जो है फोकल लेंथ को डिनोट करेगा। और पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो v से डिनोट की जाती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं? v से। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को u से दिखाया जाता है। तो इसमें ये देखना है कि जो भी हमारा जो मिरर होता है, क्योंकि हमारे पास मिरर होते हैं दो टाइप के, पहले से ही मैंने बता रखा है। कॉन्केव मिरर होता है एक, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके फोकल लेंथ में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। क्योंकि कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है। और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो प्लस में यानी पॉजिटिव होता है। ओके, तो जब भी हमें क्वेश्चन में कहीं न्यूमेरिकल लगाने के लिए कॉन्केव मिरर की बात करेगा तो फोकल लेंथ को हमेशा किसमें लेना होगा? नेगेटिव में। ठीक है, तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और आप भी अपनी नोटबुक में इसे लिख लीजिए ताकि ये भूले ना। जब न्यूमेरिकल मिलेगा तो इसे आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर किसमें होगा? नेगेटिव में होगा। ये नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। और अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इस तरीके से फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस हो चुकी है। अब बात करेंगे इसमें जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखें या कॉन्केव मिरर के सामने कहीं भी रख दें, पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। ये हमेशा किसमें होगा? नेगेटिव में ही होगा। तो माइनस यू लिखेंगे। और यहाँ भी वही लिखना है कि पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी माइनस में ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो कॉन्केव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में, चाहे कॉन्केव मिरर होगी और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर होगी, उनमें दोनों में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। बिकॉज जब भी हम किसी मिरर के सामने कोई वस्तु रखते हैं, सपोज दैट कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है और इसके सामने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा तो इधर ही रखा जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वर्जिन पॉइंट। एक पोल है और इसके इधर जितनी भी साइड, इसके इधर मतलब लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं, राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसका फोकल लेंथ इधर, क्योंकि इस तरह के गोले का एक पार्ट है, यानी ये मिरर है, ये कोई इस तरह का गोला रहा होगा जिसका सेंटर भी इधर है और फोकस भी इधर है, मतलब दोनों लेफ्ट साइड में है। दोनों लेफ्ट साइड में होने के कारण इसका ये फोकस भी क्या होता है? नेगेटिव, और सेंटर भी नेगेटिव होता है। तो कॉन्केव मिरर का फोकस और सेंटर दोनों नेगेटिव होता है। हाँ, तो क्या बताया मैंने? ये कॉन्केव मिरर और कॉन्केव मिरर का फोकल और सेंटर दोनों नेगेटिव होते हैं। बिकॉज इसे अगर हम वर्जिन मानते हैं इस मिरर का, तो इधर के साइड में सारा नेगेटिव होगा, इधर के साइड में सारा पॉजिटिव होगा। तो इसकी साइड क्या है? नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर का जो फोकस होगा किसमें होगा? नेगेटिव में होगा। इस तरह से अगर मैं कॉन्वेक्स बनाता हूँ, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हुआ पोल, ये हुआ फोकस। इतना ही फोकस इधर होगा और इतना ही सेंटर इधर होगा। ठीक है, तो देखिएगा इधर
क्या हो रहा है इधर, अगर मैं इसको वर्जिन मानता हूँ और ये एक वर्जिन होता ही है, पोल जो पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट एक वर्जिन कहा जाता है, तो इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं। तो आप ये जानते हैं, ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ये मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये इस तरह के गोले का एक पार्ट है। तो इस तरह के गोले का पार्ट होने का मतलब इसका फोकस भी इधर रहा होगा और सेंटर भी इधर रहा होगा, तो इसलिए इसका फोकस किस में होगा, पॉजिटिव में, और कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव में होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है बढ़िया से, वेरी गुड। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। सॉरी, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात और बताऊंगा। देखिए इसमें ये तो हो गया मिरर फार्मूला। अब इसमें पूछा जाता है आपसे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा। तो उसमें क्या करना होता है कि मतलब जो ऑब्जेक्ट बना, जो भी आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया मिरर के सामने, उसका इमेज उस ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, इसको दिखाने के लिए हमारे पास फार्मूला है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो जब भी मैग्निफिकेशन या साइज पूछ ले, साइज ऑफ इमेज, तो उसके लिए फार्मूला होता है m = h डैश अपॉन h, ओके, h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, h क्या है मैं अभी बता रहा हूँ, और उसके बाद इधर -v/u, ठीक है, क्या रखना है, -v/u। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला है, तो ये हमें साइज ऑफ इमेज बताता है। क्या बताता है बच्चों, अब इसमें m क्या है, तो m जो है वो मैग्निफिकेशन है, मतलब कितना गुना बढ़ा, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितनी गुनी बड़ी है वो m बताएगा। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। और जो ये h है, ये है आपका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, h है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ -v और u, तो आप जानते ही हो v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, और u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसमें सारे जो वेरिएबल है उनका मीनिंग मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, तो क्वेश्चन है इस मिरर फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर बिफोर ए कॉनकेव मिरर, मतलब हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, उसके 20 सेंटीमीटर दूरी पर उसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस की गई है, और उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, हमें पोजीशन भी बतानी है कि इमेज बनेगी कहाँ, मिरर के सामने किस स्थान में बनेगी और किस तरह की बनेगी और उसका साइज क्या होगा, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं, जो भी चीजें हमें गिवन है मैं उसको पहले लिखता हूँ, इसका आंसर कैसे करना होगा। तो देखिएगा, पहले ये देखना है कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको लिखना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किससे डिनोट करते हैं, u से, और हमने बताया u हमेशा किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि मिरर के सामने ये हमारा मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ मिरर है, ओके। तो इस तरह से अब देखिए, ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं इधर ही प्लेस करेंगे, उधर तो प्लेस कर नहीं सकते क्योंकि इमेज बनेगा तो इधर बनेगा, है ना, तो नेगेटिव होगा इसका साइन, इसलिए यहाँ साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, नेगेटिव, और हम यहाँ पर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर बिफोर अ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के 20 सेंटीमीटर पहले रखेंगे तो माइनस में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जो दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फोकल लेंथ f = 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी इसने दी है, f की वैल्यू वो दे रखी है 10। अब ये देखना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, बताइए, यहाँ से इधर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसे नेगेटिव लेंगे, ओके, नेगेटिव लेंगे। और अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूजिंग मिरर फार्मूला क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, इसको यहाँ लगाइए। तो 1/f, f की वैल्यू क्या दे रखी है, -10, समझ में आ रहा है,
इक्वल टू 1/v नहीं पता प्लस 1/u, अभी हमें फाइंड करना है तो -20 यहाँ रख देंगे। समझ रहे हो ना सभी लोग? बेटा इसको उठा के अगर मैं यहाँ करूँ 1/-10 और ये माइनस वाला है इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 1/20 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। समझ में आ रहा है सबको? अब सॉल्व करिए तो 10 और 20 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 20। 10 2 जा कितना होता है 20 होता है तो -2। समझ आया कि नहीं? फिर प्लस में 20 1 जा 20 तो यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 1 जा 1 हो जाएगा और उस तरह से 1/v। इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं और जब आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? देखिए -2 में से 1 घटेगी तो क्या बचेगी? -1 1/20 इक्वल टू v। ओके, और v की वैल्यू हमें मिल जाएगी -20। क्या मिलेगी बेटा? -20। तो v की वैल्यू हो गई -20। अब ये जो नेगेटिव साइन आया है v का, ये बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो बिफोर द मिरर बन रही है। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है? बिफोर द मिरर बन रही है। अगर ये चीज नहीं दिख रहा हो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए इसके आगे सॉल्व करूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर देखिए 20 और -10 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। 10 का टेबल पढ़ना है 20 आ जाए 2 बार तो -2 बन जा 2। समझ में आया? फिर 20 बन जा 20 तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। 2 में से 1 माइनस करेंगे, -2 में से 1 जो है माइनस हो जाएगा तो -1/20 बचेगा और यहाँ बचा हमारा 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ गई? -20 सेंटीमीटर। अब ये जो नेगेटिव साइन v की आई है ये बता रहा है कि इमेज बन रही है बिफोर द मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर बिफोर द मिरर इमेज बनी है तो इमेज कैसी बनी होगी आप ये बताइए। इमेज कैसी बनी? रियल बनी कि नहीं बनी? यस सर। तो यहाँ पर लिखिए जो नेचर ऑफ इमेज है, क्योंकि इसमें कहा था पोजीशन बताइए तो ये पोजीशन आप निकाल दिया 20 सेंटीमीटर पर बनेगी। बात समझ में आई? लेकिन नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज होगा हमारा, क्या लिखेंगे हम? रियल एंड इनवर्स। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब ये क्वेश्चन में पूछा होता है साइज बताइए, तो साइज में मिरर के सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है? कांच के मिरर के सामने कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बच्चों तो उसका इमेज हमेशा क्या होता है? अगर उसी देखिए जहाँ पर जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज का पोजीशन भी है, समझे? तो सेम साइज का बन जाएगा क्योंकि जब पोजीशन दोनों की सेम होगी तो सेम साइज भी होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? सेम साइज। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर देंगे। अब इस चीज का जो हमें यूज करना है ये तब यूज हो पाएगा जब इस क्वेश्चन में आपको दिया होता है हाइट ऑफ इमेज, मतलब उस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट बताई होती है कितना सेंटीमीटर का हाइट, इतना सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है, तब कितना बड़ी इमेज बनेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें h नहीं दिया है इसलिए इसका यूज नहीं कर सकेंगे। इसका यूज करके हम v निकाल लिए हैं, ये आपने देखा होगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएंगे और मतलब उसको आप आराम से कर सकेंगे, ये आशा है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।